प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। अनुग्रह के चाहने वालों, हे प्रिय लोगों, आज परमेश्वर के वचन को सुनने में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ और हम लास्ट में बहुत अच्छा प्रार्थना करेंगे। प्रभु के साथ हम संगति करने पाएंगे। प्रभु का आत्मा आज हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा। सो आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने और फिर मिलकर प्रार्थना करें। लूका 17 का 5 और 6 में यीशु के शिष्यों ने उनसे कहा, हे प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ा। यीशु ने उत्तर दिया, अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कह सकते हो कि तुम जड़ से उखड़ जाओ और समुद्र में लग जाओ और वह तुम्हारी बात मानेगा। इस पर विचार करें। ये शिष्य वे लोग थे जो यीशु के साथ चले, उनके चमत्कार देखे और उनके मुख से दिव्य ज्ञान सुना। फिर भी उन्हें लगा कि उन्हें और विश्वास चाहिए। अगर उन्हें और विश्वास की जरूरत थी तो हमें कितना अधिक चाहिए। विश्वास एक ऐसी चीज है जो बढ़ती है, परखी जाती है और जीवन की परीक्षाओं से मजबूत होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका विश्वास बहुत छोटा है? क्या आपने कभी कहा है, हे प्रभु, मेरे विश्वास को बढ़ा? यीशु ने मत्ती 21 का 22 में कहा, 21 के 21 और 22 में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम्हारे पास विश्वास हो और संदेह ना हो तो न केवल तुम अंजीर के पेड़ के साथ ऐसा कर सकते हो, बल्कि तुम इस पहाड़ से भी कह सकते हो कि तू उखड़ कर समुद्र में जा पड़, और वह ऐसा ही करेगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारा हो जाएगा। यीशु हमसे बहुत बड़ा विश्वास नहीं मांगते, वे बस एक छोटे से बीज के बराबर विश्वास चाहते हैं। यह छोटा सा विश्वास जब भरोसे की मिट्टी में लगाया जाता है तो एक अटल वृक्ष बन जाता है। लेकिन सच यह है कि विश्वास रखना हमेशा आसान नहीं होता। जीवन हमारे विश्वास को परखता है। कभी कभी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहा है, ऐसा लगता है। रिश्ते टूट जाते हैं, बीमारी बनी रहती है, डर हमारे दिल को जकड़ लेता है। ऐसे समय में विश्वास रखना एक लड़ाई जैसा लगता है। परमेश्वर कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। लेकिन याद रखें, जब पतरस ने यीशु की ओर चलने के लिए नाव से बाहर कदम रखा तो वह चलने लगा, लेकिन जैसे ही उसने यीशु की बजाय तूफान पर ध्यान दिया, वह डूबने लगा। यीशु ने उसे पकड़ लिया। यही हमारा परमेश्वर है, वह जो हमें गिरने से बचाता है, हमें उठाता है और हर तूफान, हर अंधेरे में हमारे साथ चलता है। अगर आज आपका विश्वास छोटा लगता है तो निराश ना हो, इसे प्रार्थना से सींचें, इसे बढ़ने दें और विश्वास रखें कि परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है। प्रार्थना करें। परमेश्वर, आप सबसे ऊपर हैं, आपकी सत्ता और प्रेम अनंत काल तक है। आप कल, आज और सदा के लिए एक जैसे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे विश्वास को बढ़ाएं। मुझे ऐसा विश्वास दे जो असंभव परिस्थितियों में भी आप पर भरोसा रखे। मेरे दिल को मजबूत करें ताकि मैं पूरी तरह से आप पर भरोसा कर सकूं। प्रभु, मैं मानता हूं कि कभी कभी मैं संघर्ष करता हूं। संदेह मेरे दिल में आता है। जब मैं तर्क से सोचने की कोशिश करता हूं तो मुझे याद दिलाएं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपने ब्रह्मांड को बनाया, आकाश को फैलाया, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु, मुझे आपके वचन के प्रति गहरी भूख दे। आपका वचन मेरे लिए जीवन है। जब मैं कमज़ोर होता हूं तो यह मुझे मजबूत करता है। मुझे आपके वचन में गहराई से जुड़ने दे। प्रभु, अगर मेरे जीवन में कुछ भी मेरे विश्वास को कमज़ोर कर रहा है तो उससे दूर करें। अगर मेरे आसपास संदेह की आवाज़ें हैं तो उन्हें चुप कराएं। मैं आप पर भरोसा करना चुनता हूँ। मैं विश्वास से चलना चाहता हूँ, ना कि देखकर। मैं मानता हूँ कि आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, चाहे मैं इसे देख पाऊँ या नहीं। यीशु, मैं आपकी प्रतिज्ञाओं को थामे रहूँगा। मैं आप पर अपनी आशा रखूँगा। आप मेरी शरण, मेरे रक्षक और मेरे उद्धार करता हैं। मेरे विश्वास को मजबूत करें। आपका धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। अगर यह प्रार्थना आपके दिल को छू गई है तो कृपया आमीन लिखें। यदि आपको किसी विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है तो कृपया कमेंट में बताएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु की कृपा और शांति आपके साथ बनी रहे, आमीन।